बच्चों, क्लास 11th में वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर में एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और इसमें आपका जो क्वांटिटी है उसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये सब के बारे में हमको वेक्टर्स में पढ़ना है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले क्लासेस में, क्लास 9th में, कि वेक्टर्स किसको बोलते हैं। द क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहां तक आप लोगों ने देखा होगा क्लास 9th में कि वैसा क्वांटिटी जो जिसमें आपका मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन हो, उसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। बट अब क्या होता है इसमें, डायरेक्शन एंड फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी जाके वो क्वांटिटी आपका जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसके एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं मोमेंटम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब टर्म से आप लोग वाकिफ हैं और आगे के क्लासेस में ये सब भी आपको बताया जाएगा। धीरे धीरे क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका और कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, फिजिक्स आप लोगों को आसान लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर में हम लोग दो चीज आता है, एक होता है पॉइंट, एक होता है लाइन। ठीक है, पॉइंट को कैपिटल से इंडिकेट करते हैं और लाइन को स्मॉल से इंडिकेट करते हैं, और साथ ही साथ इस पर क्या दे देते हैं, एरो देने का मतलब है कि ये एक कौन सा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी को आपको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड भी हो गया और साथ ही साथ ऊपर एरो दिया हुआ है बच्चों, तो इसमें डायरेक्शन भी हो गया। क्या हो गया, इसमें डायरेक्शन भी हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग स्केलर्स। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्केलर्स में आते हैं हम लोग। स्केलर किसको बोलते हैं, द क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड called स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए आप, स्पीड, डिस्टेंस, करंट, etc। ठीक है बच्चों, स्केलर आपको नहीं पढ़ना है, स्केलर में कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सा क्वांटिटी है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें अलजेब्रा लॉ फॉलो होता है। अलजेब्रा में जैसे सम करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, सेम स्केलर क्वांटिटी के लिए भी होता है। पढ़ना आप लोगों को क्या है, वेक्टर पढ़ना है, इसलिए अब हम लोग वेक्टर पर फोकस करेंगे, बस इसको आप नोट कर लीजिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ये आपको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरह से, ये लेंथ को एंड पॉइंट को। ठीक है, ये पॉइंट वेक्टर है। अब मैग्नीट्यूड कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग कैसे करेंगे, तो मॉड लगा देते हैं। मॉड मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दो लाइन खींच दिए, इसमें क्या होता है, मॉड होता है। मॉड का क्या मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ
मॉड का मतलब होता है, मॉड का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है बच्चों? ओनली मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी मैग्नीट्यूड आपका निगेटिव नहीं होता। इसीलिए कोई भी क्वांटिटी इसके अंदर रखा जाए, जैसे आपका -3 रखा जाएगा तो ये बाहर आएगा तो ये 3 हो जाएगा कि निगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन। ठीक है, अगर 0 रखाएगा तो ये 0 ही बाहर आ जाएगा, अगर +3 रखाएगा तो ये +3 ही बाहर आ जाएगा। मतलब मॉड के बाहर निकलने वाला क्वांटिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी इसी यही कारण है कि मैग्नीट्यूड जो होता है ऑफ वेक्टर ए को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? मॉड दे देते हैं, या मॉड नहीं दीजिएगा तो ए से एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन मॉड देना ज्यादा अच्छा होता है। यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों को कि ये इसका किसका मैग्नीट्यूड है। यानी किसी भी वेक्टर को हम लोग इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं बच्चों। ए है, ए में दो चीज है, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो ये लिख दिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। कैप देखिए, कैप लगा हुआ है। कैप किसको इंडिकेट करता है? ये जो इसको बोलते हैं कैप, जो यहाँ पर ध्यान से देखिए ऊपर कैप लगा हुआ है, ये कैप है। ये किसको इंडिकेट करता है? यूनिट वेक्टर को। किसको इंडिकेट करता है? यूनिट वेक्टर को। देखिए टर्म आपस में इसी तरह से जुड़ते आगे चला जाएगा। अब आपको लग रहा है यूनिट वेक्टर क्या है, तो यूनिट वेक्टर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एन कैप जो है वो इंडिकेट कर रहा है क्या? यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ही। मान लो कि ये 10 है तो 10 तो ये है, 10 × 1 होगा, तो 10 × 1 10 ही रहेगा। मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ ये सिर्फ क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है। किसके तरफ डायरेक्शन? तो इन द डायरेक्शन ऑफ ए। एन कैप क्या है? एन कैप है आपका, कैप लगा हुआ एन कैप है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर along the direction of, along the direction of वेक्टर ए। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर। बच्चों यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं? द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। एक ही मैग्नीट्यूड होगा, वन, कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, having unit magnitude with specific direction। एक खास दिशा में एक खास डायरेक्शन होगा उसका, वेक्टर के डायरेक्शन में हो, चाहे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में आपका ये हो, यूनिट वेक्टर हो। यानी यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं एन कैप। ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हो गया। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें, अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो जैसे ही आप इस पर मॉड लगाइएगा इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर along the x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यूनिट वेक्टर along the एक्सिस, along the एक्सिस। क्लास 9th में आप लोगों ने सिर्फ दो एक्सिस देखा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेकिन इसमें हम लोग 3 एक्सिस देखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं क्या क्या होगा इसमें। बच्चों देखिए एक्स एक्सिस, यहां देखिए होल्ड किए हुए आप लोगों के लिए समझने के लिए 3 डायरेक्शन है यहाँ पे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। जैसे ये रूम है 3 डायमेंशन है, फर्श का देखिएगा आप अपने घरों में, तो नीचे वाला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। तो एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर को हम लोग लेते हैं आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई ले लेते हैं और इसको जेड ले लेते हैं। ठीक है, 3 एक्सिस हो गया।
फिर से देख लीजिए आप लोग, 3 एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लिख रहे हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप, यानी आई कैप, जे कैप और के कैप। ये हो जाएगा आई कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस। जे कैप आपका हो गया यूनिट वेक्टर along वाई एक्सिस, और के कैप हो गया आपका यूनिट वेक्टर along जेड एक्सिस, और मॉड ऑफ आई कैप इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप इक्वल टू कितना, 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इसका 1 है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।